तो लिखिए क्वेश्चन। हेडिंग लिख दीजिए, इंटरनल एनर्जी नॉट डिपेंडिंग अपॉन पाथ। इंटरनल एनर्जी नॉट डिपेंडिंग अपॉन पाथ, नॉट डिपेंडिंग अपॉन पाथ, नॉट डिपेंडिंग अपॉन पाथ, नॉट डिपेंडिंग अपॉन पाथ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखिए। When a system, question, when a system, when a system, when a system is taken, is taken, is taken through the process, through the process, through the process, through the process ABC, through the process ABC shown in figure, shown in figure, shown in figure, shown in figure, 80 joule of heat, 80 joule of heat, 80 joule of heat is absorbed by the system, 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 absorbed by the system, and 30 joule of work, and 30 joule of work, 30 joule of work is done by it, 30 joule of work is done by it, 30 joule of work is done by it. If the system does, if the system does, if the system does, if the system does 10 joule of work, 10 joule of work during process ADC, during process, during process ADC, during process ADC, how much heat, how much heat, how much heat is absorbed, how much heat is absorbed by system, by system during process, during process, during process। ये क्वेश्चन है, समझ गया बात को। और एक फिगर बना हुआ है आपके लिए, इधर ग्राफ है, यहां पर इधर लिया गया है प्रेशर को और इधर लिया गया है वॉल्यूम को, और दो प्रोसेस है, एक है एबीसी और एक है एडीसी। देखो, ए टू बी और बी टू सी, ये पहला प्रोसेस हुआ, मतलब ए से सी पर गया वाया बी, यानी ए टू बी और बी टू सी। तो ये पहला पाथ है, सिंगल एरो दे दो, है ना, ये प्रोसेस एबीसी। और दूसरा प्रोसेस है एडीसी, एडीसी डबल एरो दे दो, एडीसी, ये सेकंड पाथ है, यहां पे डी लिख दिया, एडीसी। एक बार प्रोसेस हुआ एबीसी और एक बार प्रोसेस हुआ एडीसी। समझ गया बात को। तो कहता है क्वेश्चन अब कि जब एबीसी प्रोसेस हुआ, ये वाला प्रोसेस, तो सिस्टम ने 80 जूल हीट को एब्जॉर्व किया और 30 जूल वर्क उसने किया। बात आई समझ में? प्रोसेस एबीसी के दौरान 80 जूल हीट उसने एब्जॉर्व किया
और 30 जूल उसने वर्क किया। देखो ड्यूरिंग प्रोसेस एबीसी, एबीसी के दौरान उसने हीट एब्जॉर्व किया 80 जूल, पॉजिटिव लेना क्योंकि हीट एब्जॉर्व किया है, और गैस ने वर्क किया 30 जूल, W बराबर 30 जूल। क्लियर है? तो तुम ये निकाल सकते हो कि एबीसी के दौरान उसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। आप ये निकाल सकते हैं इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से वी नो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। बताओ हीट कितना एब्जॉर्व किया 80 जूल, डेल्टा यू रहने दीजिए, अब बोलिए वर्क कितना हुआ 30 जूल। तो ये पता चल गया कि डेल्टा यू का मान 80 माइनस 30 यानी कितना 50 जूल। बोलो क्लियर है? तो प्रोसेस एबीसी के दौरान उसके इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया 30 जूल। बोलो क्लियर है? अब आ जाओ प्रोसेस एडीसी में। तो ये बात गौर करो कि एबीसी में और एडीसी में इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों कॉमन है। अगर इस प्रोसेस में आप देखते हैं तो इनिशियल ये हुआ और फाइनल ये हुआ। बोलो, और इस प्रोसेस में भी अगर आप देखते हैं तो इनिशियल यही हुआ और फाइनल यही हुआ। इसका मतलब कि दोनों प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अब दोनों प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है? सेम है, कॉमन है। समझ गए? इन प्रोसेस एबीसी and ADC, in process ABC and ADC, initial and final states are same. Initial and final states are same. Initial and final states are same. तो वही तो हेडिंग था हमारा कि दोनों केस में इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम होगा। सो ड्यूरिंग प्रोसेस एडीसी चेंज इन इंटरनल एनर्जी उतना ही होगा जितना एबीसी के दौरान हुआ, यानी कितना होगा 50 जूल, डेल्टा यू बराबर 50 जूल। और अब बताओ कि आपको एडीसी प्रोसेस के दौरान हीट निकालना है और वर्क मालूम है 10 जूल, तो W बराबर 10 जूल। और अब आप यूज कर दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W। इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ 50 जूल और गैस ने वर्क किया 10 जूल, 50 10 कितना 60 जूल। तो आ गया आंसर। प्रोसेस एडीसी के दौरान गैस ने कितना हीट एब्जॉर्व किया 60 जूल। सो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस ड्यूरिंग एडीसी इज इक्वल टू 60 जूल। बोलो क्लियर है? एकदम यहां पर स्पष्ट रूप से ये झलक गया कि इंटरनल एनर्जी का चेंज पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया?
आइए एक और क्वेश्चन देखिए। 200 जूल ऑफ हीट, 200 जूल ऑफ हीट should be supplied, should be supplied, should be supplied, should be supplied to take a system, to take a system, to take a system, system from A to B, from A to B, from A to B through the path, through the path, through the path ACB, through the path ACB as shown in figure, as shown in figure, as shown in figure। कहता है find the quantity of heat, 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 find the quantity of heat to be supplied, to be supplied, to be supplied, to be supplied, to take it from, to take it from, to take it from A to B, A to B, A to B via, via ADB। बस पाथ को बदले हैं, बस पाथ को बदला गया है, इनिशियल और फाइनल स्टेट कॉमन है, यहां भी A to B और यहां भी A to B, लेकिन पहले केस में पाथ है ACB और दूसरे केस में पाथ है ADB। समझ गया बात को? तो मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज कॉमन होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज दोनों केस में कॉमन होगा। देखिए ग्राफ बना हुआ है, पिछले बार तो ग्राफ का उतना यूज नहीं हुआ, इस बार यूज होगा। ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ है। देखो पहला प्रोसेस A to B वाया ACB, देखो ये A, पहले A to C आया और फिर C to B आया, ये पहला प्रोसेस हुआ। A to B थ्रू द पाथ ACB, A to B थ्रू द पाथ ACB, और दूसरा प्रोसेस है A to B थ्रू द पाथ ADB, थ्रू द पाथ ADB। डबल एरो मार देना, सिंगल एरो पहले पाथ के लिए और डबल एरो सेकंड पाथ के लिए। बोलो क्लियर? तो देखिए, तो देखिए करना क्या है, इस प्रोसेस ACB में आपको हीट दिया हुआ है, मतलब A से B तक ले जाने में थ्रू द पाथ ACB आपको हीट दिया हुआ है 200 जूल। कितना दिया हुआ है? 200 जूल। ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग प्रोसेस ACB, ACB के दौरान आपको हीट दिया हुआ है 200 जूल, लेकिन वर्क का कोई जिक्र नहीं है, तो वर्क आपको निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, डाटा दिया हुआ है वर्क के लिए, यहां पे गैस का वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब और यहां पे गैस का 2 मीटर क्यूब कर दो, 2 मीटर क्यूब, और यहां पे गैस का वॉल्यूम है 4 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब। यहां पे गैस का प्रेशर, गैस का प्रेशर 5 पास्कल और यहां पे गैस का प्रेशर मान लीजिए 10 पास्कल है, 10 पास्कल। तो आपको वर्क निकालना होगा, इस बार आपको वर्क निकालना होगा। तो बताओ इस ACB प्रोसेस के दौरान, इस ACB प्रोसेस के दौरान अगर वर्क निकालोगे तो 2 वर्क होगा, वर्क फ्रॉम A to C प्लस वर्क फ्रॉम C to B। हाँ, वर्क फ्रॉम A to C प्लस वर्क फ्रॉम C to B। बताओ A to C, A to C वर्क, ये ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम के पैरेलल है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। और जब प्रेशर कांस्टेंट
तो वर्क का फॉर्मूला P डेल्टा V, यहां पर यही यूज करो, P डेल्टा V, तो P इंटू डेल्टा V, P डेल्टा V अब प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू B, ये लाइन प्रेशर के पैरेलल है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क का वैल्यू 0, वर्क का वैल्यू कितना 0। अब आइए A टू C का ये वाला वर्क आप कैलकुलेट कर लीजिए, बताइए कितना प्रेशर है कांस्टेंट, 5 पास्कल, 5 पास्कल। अब बताओ वॉल्यूम में चेंज A टू C, तो C का फाइनल वॉल्यूम और A का इनिशियल वॉल्यूम, यानी 4 मीटर क्यूब अब माइनस 2 मीटर क्यूब, क्लियर है। 4 में से 2 गया 2 और 2 बचे 10, 10 पास्कल मीटर क्यूब यानी 10 जूल, यानी कितना 10 जूल वर्क आ गया, क्लियर है। और हीट और वर्क का यूज करके आप ये निकाल सकते हैं कि ACB के दौरान इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, ACB के दौरान इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। तो आप जानते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। बताओ गैस ने हीट कितना एब्जॉर्ब किया था, 200 जूल, 200 जूल बराबर डेल्टा U निकालना है, और वर्क कितना परफॉर्म हुआ 10 जूल, वर्क हुआ 10 जूल, और यहां से निकाल दो डेल्टा U का वैल्यू 200 माइनस 10 यानी 190 जूल, 190 जूल। चलिए ACB के दौरान इंटरनल एनर्जी का चेंज हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब जो दूसरा प्रोसेस है ADB, तो ADB प्रोसेस में और ACB प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम है ना। इन प्रोसेस ADB and ACB, in process ADB and ACB, initial and final states are same, initial and final states are same। इसका मतलब कि दोनों केस में इंटरनल एनर्जी का चेंज कॉमन होगा, यानी इसमें भी डेल्टा U का वैल्यू वही होगा जो ACB के दौरान हुआ, यानी इन प्रोसेस, देखिए ऐसे लिखिएगा, इन प्रोसेस ADB डेल्टा U का वैल्यू मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी उतना ही होगा जितना ACB के दौरान हुआ। और बताओ ACB के दौरान इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया 190 जूल, तो डेल्टा U बराबर 190 जूल। बोलो क्लियर है। आपको निकालना है कि ADB के दौरान हीट कितना होगा, तो पहले आप वर्क निकाल लो, है ना। तो आइए प्रोसेस ADB में हम लोग वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क फिर दो पार्ट में निकलेगा, वर्क फ्रॉम A टू D, अब वर्क फ्रॉम D टू B जोड़ेंगे, वर्क फ्रॉम A टू D अब प्लस वर्क फ्रॉम D टू B, दोनों केस में वर्क निकाला जाएगा। आइए पहले वर्क फ्रॉम A टू D, वर्क फ्रॉम A टू D। बताओ ये लाइन प्रेशर के पैरेलल है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी वर्क का वैल्यू आपका 0, वर्क का वैल्यू आपका 0। अब आइए वर्क फ्रॉम D टू B, वर्क फ्रॉम D टू B, ये लाइन वॉल्यूम के पैरेलल है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, तो P डेल्टा V, P डेल्टा V ये हो जाएगा P इंटू डेल्टा V बराबर ये 0 अब प्लस, बताओ कांस्टेंट प्रेशर कितना 10 पास्कल, 10 पास्कल, और फाइनल वॉल्यूम D टू B गया है, फाइनल वॉल्यूम 4 हुआ और इनिशियल वॉल्यूम 2 हुआ, यानी 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2 और 10 दूनी 20 यानी 20 जूल। बताओ गैस ने वर्क कितना किया 20 जूल, तो डेल्टा U मालूम हो गया और वर्क मालूम हो गया। बताओ गैस ने हीट कितना एब्जॉर्ब किया ADB के दौरान, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर देंगे, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। बताओ डेल्टा U का मान 190 और डेल्टा U का मान 20, ये बराबर कितना हो जाएगा 210 जूल, ये बराबर कितना हो जाएगा 210 जूल। बोलो क्लियर हुआ, बोलो यस सर।
हाँ, यही है, मतलब ये क्वेश्चन सब बचा हुआ था जिसमें हम लोग को ये जाहिर करना था कि इंटरनल एनर्जी का चेंज पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। समझ में आई बात? अब जो सेकंड टॉपिक हम लोग का होगा वो होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। आज क्लास को हम लोग अब यहीं पे रोकते हैं, चूंकि अब टॉपिक एंड हो गया है। जितने भी अप्रॉक्स प्रॉब्लम्स थे इस सीधी की बुक में वो मैंने आपको करवा दिया। अब आप प्रैक्टिस करें क्वेश्चन को, है ना, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन भी बनाएं, और अगर डाउट्स होता है तो हमसे पूछें। लेकिन अगले क्लास से थर्मो में हम लोग सेकंड टॉपिक में चलेंगे। हमको लगता है इतना तक का कंटेंट एकदम क्लियर हो गया होगा। बोलो बोलो। जी सर। चलिए ठीक है। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ लीजिए स्क्रीनशॉट।